आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ल्ड बेस्ड ग्रीन फॉर अ हेल्थ और वर्ल्ड बेस्ड अनाज क्या है जिसे आप ग्रहण कर खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। आज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अनाज चावल और गेहूं का प्रयोग किया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बीमारी प्रदान करने में मदद कर रही है। बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर और किडनी फेल्यूर जैसे अनेक बीमारियों की वजह सिर्फ चावल और गेहूं को ही माना जा रहा है। अब ये समय आ गया है कि अब इस अनाज चावल और गेहूं की वजह दूसरा अनाज का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो वर्ल्ड बेस्ड ग्रेन फॉर हेल्थ और वर्ल्ड बेस्ड अनाज है, जो मोस्ट पावरफुल ग्रेन है और ये हमेशा आपको स्वस्थ रखेगा और ये बीमारी से लड़ने में और बीमार को दूर भगाने में भी आपको मदद करेगा। इस अनाज के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अनाज के कितने प्रकार होते हैं। अनाज के जनरली 3 प्रकार होते हैं। पहला नेगेटिव ग्रेन्स, जो हमारे शरीर को बीमारियों से भरने में मदद करता है। दूसरा है न्यूट्रल ग्रेन्स। न्यूट्रल ग्रेन्स हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, लेकिन वह सिर्फ हमारे शरीर की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। वे हमें बीमारियों से और बीमारियों को इलाज करने में मदद नहीं करता। पॉजिटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन्स वे हैं जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होता है, जो बीमारी को दूर भगाने में और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। और सबसे खास बात है कि पॉजिटिव ग्रेन्स में प्रोटीन और आयरन सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। और पॉजिटिव ग्रेन्स में मिथोनिन और लाइसिन जैसे केमिकल होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और इसमें विटामिन डी और कैल्शियम का भी कम्बिनेशन होता है। और हम सबसे बेस्ट होता है, ये हमारे ब्रेन, स्किन और ब्लड और बॉन्स के लिए सबसे अच्छा है, जो पॉजिटिव ग्रेन्स है। अब हमें पॉजिटिव ग्रेन्स चाहिए क्यों? पॉजिटिव ग्रेन्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि पॉजिटिव ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो सिंगल डिजिट में पाया जाता है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड में धीरे धीरे रिलीज करता है, कंट्रोल वाइज रिलीज करता है। और दूसरे अनाज क्या होते हैं, यदि हम खाने के बाद ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, वह तुरंत 8 से 10 मिनट में सारा ग्लूकोज को ब्लड में प्रदान कर देता है, जो एक बार में खत्म हो जाता है। और यह पॉजिटिव ग्रेन्स क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को आराम से कंट्रोल वाइज रिलीज करता है, जो आपको हर समय काम करने में मदद करता है। हमें पता है कि 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर चाहिए। यदि 5 लीटर में हमें 10 ग्राम 15 ग्राम शुगर मिल जाए तो क्या होगा, इससे ज़्यादा ग्राम का अगर शुगर का लेवल पाया जाए, वह ब्लड क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा और उसमें जो श्वास की प्रक्रिया होती है वह धीमी हो जाएगी। और जो श्वास ऑक्सीजन हर एक पार्ट तक पहुंचता है, वह ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वह कहीं ना कहीं धीमी हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम उसमें बीमार पड़ने लगेंगे। यदि हम ऑक्सीजन ले भी लेते हैं, जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जमने लगता है ब्लड में, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम वही कार्बन डाइऑक्साइड से बीमार पड़ने लगते हैं। इसी चलते हमें पॉजिटिव ग्रेन्स चाहिए, जो ना तो वह शुगर का लेवल बढ़ाएगा, ना ही आपके शरीर में कोई बैड इफेक्ट डालेगा। नेगेटिव ग्रेन्स, जिसका कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का रेशियो हम देख लेते हैं। व्हीट, जो गेहूँ, जिसका कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स का रेशियो 63.50 है, और हमें सिर्फ चाहिए सिंगल डिजिट में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स का रेशियो। अब देखते हैं राइस का कार्बोहाइड्रेट का रेशियो और फाइबर्स दोनों का रेशियो 395 है। सोचिए, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा नंबर 395, और हमें सिर्फ चाहिए सिंगल डिजिट में, यानी हमको मैक्सिमम 9 चाहिए कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स का रेशियो। न्यूट्रल ग्रेन्स के बारे में देखते हैं। न्यूट्रल ग्रेन्स सिर्फ हमारे शरीर को मेंटेन करके रखता है, ना तो यह हमें बीमारी से लड़ने में मदद करता है, ना यह बीमारी को दूर भगाने में मदद करता है। न्यूट्रल ग्रेन्स जनरली इसका कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का रेशियो 20 से लेके 58 तक कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स का रेशियो होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स का रेशियो जो न्यूट्रल ग्रेन्स का है, वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और जिसका हिंदी मीनिंग भी
पॉजिटिव ग्रेन्स का CF रेशियो यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स का रेशियो 5.5 से लेके 7.57 तक होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। और हमें सिंगल डिजिट में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स का रेशियो चाहिए, जो हमारे शरीर को मेंटेन करने में और हमें बीमारियों से लड़ने में और बीमारियों को दूर भगाने में मदद करता है। और पॉजिटिव ग्रेन्स को हम रोटी, चिल्ला, इडली, डोसा, खीर, उपमा, पुलाव, खिचड़ी और पराठा जैसे अनेक वैरायटी के साथ हम इसको बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और सब्जी, दाल और अचार के साथ आराम से खा सकते हैं। यदि इसको आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, यदि इसको आपको मंगाना है, तो आप सिर्फ सर्च करेंगे पॉजिटिव ग्रेन्स, तो आपको आसानी से मिल जाएगा और इसको आसानी से मंगा सकते हैं। ये हैं हमारे देश के, हमारे वर्ल्ड का बेस्ट पॉजिटिव ग्रेन्स, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमें यही अनाजों को प्रयोग किया जाना चाहिए।